क्वेश्चन नंबर 603 श्री रतनलाल कटारिया। 603। सर, एक विवरण पत्र लोकसभा के पटल पे रख दिया गया। श्री कटारिया। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जमाना है। लोग अपने परंपरागत व्यवसायों से सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। जैसा कि आज किसी व्यक्ति ने अगर टाइप कॉलेज खोला हुआ है तो वो कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता है। कृपया प्रश्न पर आइए सीधे। मैं सर समझा लेना जिस तरह से इसी तरह से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जैसे तार बाबू होता है और आज तार बाबू की बजाय इंटरनेट सिस्टम चल पड़ा है, तो क्या इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है और विश्व बाजार में सूचना के केंद्र में अपना सिक्का जमाने की दृष्टि से विभाग ने क्या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम चला रखे हैं जिनसे इन क्षेत्रों के अंदर मजबूती आए और रोजगार के साधन बढ़े? अध्यक्ष जी, लगभग जो मूल प्रश्न था उन्होंने और प्रभावी शब्दों में उसको फिर से पूछा है। मैं थोड़ा समय आपका लूंगा क्योंकि मूल प्रश्न में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सॉफ्टवेयर, विश्व सूचना तंत्र और इंजीनियरिंग डिजाइन को सशक्त बनाने के क्या कदम उठाएं। मुझे लगता है आपने फिर उसी को पूछा है। सर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे विभाग को बहुत अध्ययन करना पड़ा कि बेरोजगारी और इन तीन विषयों को कैसे जोड़ें। कुछ विषय तो हमारे जानकारी में नहीं थे, इसलिए अब आपने पूछा है तो मैं सदन के लिए जो तीन शब्दों का आपने उपयोग किया है उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। एक तो जो सॉफ्टवेयर है सर, सॉफ्टवेयर comprises of the entire set of programs, procedures and routines associated with the operation of a computer system. The term has been coined to differentiate these instructions from the hardware, the physical components of a computer system. So one can say that software is a set of instructions which directs the computer hardware to perform. Now, sir, there is no direct correlation between removing the unemployment and the instructions given to the hardware on a software sector. So the second issue he raised about Vishwa Suchana Tantra, because the basic question is in English, so it was global information system. So we had to surf on internet to find out what is global information system. And so the definition of global information system is used to define the collection of information from all over the globe on a specific subject, like let us say fish biz. दुनिया में फिश कितने हैं, वो जो लोग इकट्ठा करते हैं सारी जानकारी, और वो सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद इसको ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब इसका डायरेक्ट बेरोजगारी से रिश्ता जोड़ना मुश्किल है। और थर्ड सर, and the third thing sir, as far as engineering design is concerned, because this is not related to my ministry, I can respectfully submit. Normally sir, the engineering is the art and profession of an engineer, and designing is to indicate, to draw a plan of and to contrive to set apart and distinct. तो सर ये जो सारे विषय हैं ये वैसे संबंधित नहीं है। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने जो कहा बेरोजगारी का, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नए नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। आज ही एक नेस्कॉम का रिपोर्ट छपा है, उसके अनुसार 2004-2005 में हमें लगभग 14 लाख सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध लोगों की आवश्यकता होगी, जब देश में
9.25 लाख तक ही लोग बन पाएंगे, मतलब कम से कम 5 लाख लोग इस क्षेत्र में और जरूरी है। इसलिए मैं इतना ही कह, Sir, 11th of September. प्लीज सेन गुप्ता जी, unless the chair permits. प्लीज। So sir, the issue is सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र नए नए रोजगारों का जन्म दे रहा है और सरकार की ओर से विभिन्न कदम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ाने के हो रहे हैं जिससे रोजगार के अवसर मिले, लेकिन सीधे जो प्रश्न पूछे हैं वो रोजगार से संबंधित नहीं है। सेकंड Sir. सेकंड प्लीज कटारिया जी, टाइम इज शॉर्ट, चेयरमैन सर, बी ब्रीफ, टाइम इज मैं शॉर्ट। माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि ये भारत में टेलीफोन एक्सचेंज लगा रहे हैं, तो क्या उनमें विदेशी इंजीनियर काम कर रहे हैं या उनकी सेवाएं ली गई हैं? इसी प्रकार से सेलोफोन बन रहा है, क्या ज्यादातर जो सेलोफोन है वो विदेश के आ रहे हैं? क्या भारत ने इस प्रकार की टेक्निक मिस्टर डेवलप की कटारिया है जी। कि अपने देश में ही सेलोफोन बने और विदेशों में भारत का पैसा न जाए? नॉट प्लीज कटारिया जी, नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। सर देख You can लीजिए, मुख्य रूप से तो मैं इतना ही कह सकता हूं, जबकि हम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संचार मंत्रालय की ओर चले गए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी आज हिंदुस्तान में टेलीफोन एक्सचेंज लग रहे हैं उसमें अधिकांश भारतीय लोग ही काम कर रहे हैं। कहीं कोई खास जानकारी के लिए कहीं कोई एक आध विदेशी की मदद ली, क्योंकि ये निजी क्षेत्र में भी है तो अलग बात है, अन्यथा ये मूलतः भारतीय लोग ही इस क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। एरन नायडू, Chairman sir, प्लीज डायरेक्टली, we, यू आर सिंगर। sir, we created a big hype sir for this. This is a service industry. We have to create lakhs of jobs. But now sir, for engineering colleges, nobody has been joined in this information technology course due to the slump in the IT. But the NASSCOM, even the Confederation of Indian Industries report shows by 2004-5 we are creating 15 lakhs jobs. But there is a confusion after this big hype and slowdown in the information technology. But there is no correlating these reports and the ground reality. So I would like to know from the minister, please clarify to the House and the people of this country. There is a slump or there are avenues for the unemployed people. Sir, IT is naturally a global economy phenomena, so global slowdown affects it, but one can proudly say that as far as India is concerned, even in the worst day of the world economy, our IT sector is growing by 30-35%, which by mean is no less achievement. The question hour is over now.